नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और रोमांच से भरपूर अनुभव पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे चैनल पर हम आपको ऐसी अद्भुत और डरावनी कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और आपको रात भर सोने नहीं देंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए हमारे साथ इस डरावने सफर पर चलें और अनदेखे रहस्यों की दुनिया में कदम रखें। जब हम पहली बार मेपल स्ट्रीट के पुराने विक्टोरियन घर में आए, तो यह किसी सपने के सच होने जैसा था। मेरी पत्नी लीसा और हमारी 7 साल की बेटी एमिली बेहद खुश थीं। घर विशाल था, एक बड़े बगीचे और एक आरामदायक अटारी के साथ, जहां एमिली ने अपने खेलने का कमरा बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा सपना घर एक अंधेरे रहस्य को छुपा रहा था। पहली परेशानी एक हफ्ते बाद सामने आई जब हम घर में आए। एमिली को अटारी में एक पुरानी घिसी-पिटी गुड़िया मिली। यह प्राचीन दिख रही थी, जिसकी एक कांच की आंख गायब थी और बालों के गुच्छे गिर रहे थे। क्या मैं इसे रख सकती हूँ, डैडी? उसने पूछा। मैंने अनिच्छा से हाँ कर दी, सोचते हुए कि यह अनिर्हित है। लेकिन उस रात मैंने एमिली के कमरे से मध्यम फुसफुसाहट सुनी। जब मैंने देखा, वह गहरी नींद में थी, गुड़िया को कसकर पकड़े हुए। एमिली के दुस्वप्न जल्द ही शुरू हो गए। वह चिल्लाते हुए उठ जाती, कहती कि एक काली आकृति उसे कमरे के कोने से देख रही है। लीसा और मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, यह विश्वास दिलाते हुए कि यह केवल एक बुरा सपना है। लेकिन उसकी आंखों में डर एक अलग कहानी कह रहा था। मुझे भी घर में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हर रात ठीक 12 बजे अजीब घटनाएं होती थीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, लाइटें टिमटिमाती थीं और घर में ठंडी हवा के झोंके आते थे। एक रात मैं उठकर देखा कि अटारी का दरवाजा चौड़ा खुला हुआ था। मैं सुनिश्चित था कि मैंने इसे बंद किया था। मेरे रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब मैंने इसे बंद किया। एक अदृश्य शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक रात मैंने जागते रहने का फैसला किया और एमिली पर नजर रखी। 12 बजे मैंने उसे देखा। एक काली आकृति एमिली के बिस्तर के किनारे खड़ी थी। इसमें कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं थीं, केवल एक छायादार उपस्थिति जो दुश्मनी फैला रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं उसके पास गया, लेकिन आकृति मेरे पहुंचते ही गायब हो गई। एमिली नींद में बड़बड़ाई, संरक्षक यहाँ है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, मैंने घर के इतिहास की खोज शुरू की। मैंने पाया कि एक पिछले मालिक, एक महिला जिसका नाम मार्गरेट था, ने एक दुखद दुर्घटना में अपने बच्चे को खो दिया था। कहा जाता है कि उसने अपने दुख में पागल हो गई, अपने खोए हुए बच्चे की रक्षा के लिए एक संरक्षक आत्मा बनाई। किंवदंती के अनुसार आत्मा अभी भी घर में घूमती है, किसी भी बच्चे को मार्गरेट के खोए हुए बच्चे के रूप में गलत समझती है। हमने आत्मा का सामना करने और अपने घर को इसके शिकंजे से मुक्त करने का फैसला किया। एक पुरानी किताब में आत्माओं को भगाने के निर्देशों का पालन करते हुए हम मध्य रात्रि में एमिली के कमरे में इकट्ठे हुए। हम हाथ पकड़कर एमिली के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाए। मैंने मंत्रोच्चार किया, मेरी आवाज कांप रही थी। हवा ठंडी हो गई और छायादार आकृति फिर से प्रकट हुई, हमारे ऊपर मंडराते हुए। पहले तो आकृति ने विरोध किया, इसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्रोच्चार जारी रखा, यह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एक अंतिम पीड़ादायक फुसफुसाहट के साथ यह गायब हो गई।
घर हल्का महसूस हुआ, जैसे कि एक बड़ा बोझ हटा लिया गया हो। एमिली के दुःस्वप्न बंद हो गए और डरावनी घटनाएं भी खत्म हो गईं। हमने संरक्षक का सामना किया और जीत हासिल की। हमारा घर आखिरकार हमारा था, अतीत की पकड़ से मुक्त। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, उस रात की याद धुंधली हो गई और इसकी जगह हंसी और गर्मजोशी ने ले ली। हमने एक प्रेतबाधित घर को एक सच्चे घर में बदल दिया था और संरक्षक, जो कभी आतंक का प्रतीक था, अब केवल एक दूर के अतीत की छाया था। लेकिन कभी कभी देर रात में मुझे अभी भी अटारी में मध्यम फुसफुसाहट सुनाई देती है, यह याद दिलाने के लिए कि कुछ संरक्षक कभी वास्तव में नहीं छोड़ते।